हेलो फ्रेंड। हम लोग इस वीडियो में जो आपसे बात करने के लिए आज जा रहे हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोग के लिए है और ख़ास करके बीटेक जो कंप्यूटर साइंस से करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए, अक्सर स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम होते हैं कि वो प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाते हैं। वो उनको ऐसा लगता है प्रोग्रामिंग कि वो उनके लिए बना ही नहीं है। ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है? और कई सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि वो आखिर कोडिंग करे क्यों? उसका यूज़ कहाँ है? क्या हम वो कोडिंग करके कोई अपना कुछ बना सकते हैं अपना? कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि करे तो करे क्या? क्यों कोडिंग करे, नहीं करे? तो उन सभी चीज़ों का आज मैं सॉल्यूशन आपको देने के लिए आया हूँ। तो आप लोग हमारी बातों को कंटिन्यू आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको बातें समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कोडिंग आपको पढ़ना क्यों चाहिए, कोडिंग क्यों ज़रूरी है और ये सबसे एक अच्छे ब्रांच कोडिंग का ब्रांच क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका देखिए फ़ीचर भी बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं इसकी रिक्वायरमेंट जो है हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत ये होता है कि हम लोग जंप करें कोडिंग पे, क्योंकि अभी आप देखें कि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, व्हाट्सअप, यूट्यूब, आप जितने भी तरह की सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो सभी क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। मतलब क्या है कि जितने भी चीज़ आप फ़ोन पे चलाते हो, क्या है, आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कहीं न कहीं उसे एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर ने ही उस चीज़ को डेवलप किया होगा। बट उनके मन में ये ख़्याल होता है कि जो वो कोडिंग कर रहा है उसे वो कैसे डेवलप करे, समस्या उनकी वो है। तो देखिए, वो कोडिंग आपको बेसिकली ये बताता है कि उसमें आप अपना लॉजिक, अगर आपके पास सपोज़ एक मैं सिंपल से एक प्रोग्राम की बात करूँ, अगर आपको एक एरे को सॉर्ट करना होता है, तो क्या आप लॉजिक लगाते हो? सिंपल सी बात है कि आपको उसमें से कोई एक ऐसा लॉजिक लगाना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी ऑर्डर में अरेंज हैं, तो उसको अगर आपको प्रॉपर ऑर्डर में करना है तो क्या करोगे आप? आपको सिंपल सा उसमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम, कुछ ऐसा उसका ट्रिक बना हुआ है जिसको आप उसमें यूज करोगे तो कहीं न कहीं आपको आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, आपका जो नंबर है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इसमें कि बेसिक जिनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करें, कैसे करें, कुछ उसके लिए है या नहीं है। तो सबका प्रश्न है कि एक तरह का ही होता है कि भाई हम कोडिंग नहीं सीख पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कौन-सा कोर्स करें, ना करें। तो देखिए, सबसे उसका एक ही आंसर होगा कि आप बिल्कुल कर सकते हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। आज तक भले ही कोडिंग आपने नहीं किया हो, फिर भी आप कोडिंग कर सकते हो। अब करें कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप सीखने वाले नहीं हो। कितना भी कोशिश कर लो, आप कोडिंग सीखने वाले नहीं हो। बाकी ब्रांच होता, तो शायद आप कुछ कर लेते। बाकी अगर आप इस ब्रांच में आए हो और आप एक अच्छे अपना इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आपको कोडिंग आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अदरवाइज़ नहीं करना है तो भाई छोड़ दो। क्यों करने के लिए आ गए, क्यों पढ़ने के लिए आ गए हो? समझ रहे हो बात को? तो सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैंने कई सारे वीडियो में भी आपको बता चुका है ऑलरेडी। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं। अभी आप तो यूट्यूब पे फालतू की चीज़ देखोगे। यूट्यूब पे तो आप अपनी चीज़, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको तो आप ढूँढोगे नहीं। तो आजकल यूट्यूब पे इतना चीज़ अवेलेबल हैं, आप जो भी चाहें, कोडिंग से रिलेटेड चाहें, कुछ भी चाहें, हर एक चीज़ अवेलेबल है आपको। हर एक एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो उसी के साथ-साथ आप जब हमारे प्लेलिस्ट को खोल करके देखोगे तो मैंने भी ऑलरेडी सी प्लस प्लस, सी, डेटा स्ट्रक्चर का ऑल बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल उसमें अपलोड कर चुका है। तो आप लोग वहाँ से भी रेफ़रेंस ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है?
अब बात आती है कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं बताया हूँ उस चीज़ को आप लोग पहले तो कॉपी पे लिखें, ठीक है। डायरेक्ट आप कोडिंग करने के लिए ना बैठें, पहले कोडिंग को लिखें एंड उसमें देखें कि क्या क्या उसमें हमने लिखा है, उसकी क्या ज़रूरत, आप उसे नेट पे सर्च करें, ठीक है। जब आप नेट पे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद ही आपको वो पता चलेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि आप मतलब मान लीजिए 10 कोडिंग आपने लिख लिया और उसको कर लिया और आपको लगने लगा कि बस आप कोडिंग आ गया आपको। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा अगर आप कर भी लेते हो ना तो आप कभी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर डेवलपमेंट आएगी, उतना ज़्यादा आप में चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, करते रहो जब तक ऐसा ना लगने लगे कि आप किसी लेवल पे आ गए हो, ठीक है। तो कोशिश बहुत ज़रूरी होती है। जितनी प्रैक्टिस आप करते रहोगे उतना ज़्यादा आप में चेंजिंग दिखेगा। और मेरा उम्मीद करो आप कि 10 से 15 दिन जब इस रूल को फॉलो कर लेते हो ना तो उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि अंदर से ऐसा फील आने लगेगा कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। और मैं रिकमेंड तो ये भी करूँगा कि शुरुआत में आप डेटा स्ट्रक्चर पे ध्यान ना दें, आप ज़्यादा डिप्थ में ना जाएं, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको सीखना है, ठीक है। आपको सीखना है, पहले तो सीखना है तभी किसी को जाके सिखाना है, ठीक है। तो आप पहले ही ये ना सोचने लगो कि आप पढ़ लिए हो, जान गए हो, अब किसी के पास जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही 2 कंपनी का इंटरव्यू आएगा आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहले आपको प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर किसी चीज़ में टॉपिक में कोई दिक्कत होता तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, और आपको दूँगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी भी जगह आपको अगर दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप हमसे पूछें, मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी प्रॉब्लम हुई थी उस तरह से प्रॉब्लम अभी फेस करें, ठीक है। तो ऐसा कदापि नहीं होगा। बस जहाँ भी समस्या, कोई भी तरह की दिक्कतें होती है तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हो, किसी भी थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और चाहे आप कमेंट के थ्रू, किसी के थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है पूछना। आप जब तक पूछोगे तब तक आपका जो है कन्फ्यूजन दूर होता रहेगा एंड उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको अपने C++ का लिंक दे दूंगा और आप उनको जा करके देख सकते हो। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर का भी लिंक रहेगा, तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिला तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, मोटिवेशन पाने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।